स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी की पुस्तक एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यानपूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले सेशन में हमने लेसन नंबर 4 कौन क्या बनेगा की रीडिंग की थी और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स किए थे, यानी कठिन शब्द किए थे। तो हमने इस पाठ से जाना कि किस तरह हम जीवन का सही लक्ष्य पाकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इससे रिलेटेड बैक एक्सरसाइज करेंगे और अर्थ वाक्य करेंगे, यानी वर्ड मीनिंग सेंटेंसेस करेंगे। तो चलिए सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 29 निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर दिया गया है शब्द ज्ञान, यानी वर्ड मीनिंग्स, शब्द अर्थ। इन शब्द अर्थों के आपने वाक्य बनाने हैं, यानी सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो देखिए फर्स्ट शब्द है मित्र। मित्र यानी दोस्त, द को ओ आधा स त दोस्त। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? राम मेरा अच्छा मित्र है। सेकंड देखिए निश्चय, न को छोटी ई आधा श च य निश्चय। निश्चय मीन्स निर्णय, न को छोटी ई अण के ऊपर रेफ य निर्णय। तो इसका सेंटेंस बनेगा रमन ने बड़े होकर वकील बनने का निश्चय किया। नेक्स्ट देखिए शरद। शरद मीन्स सर्दी। शरद ऋतु में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट देखिए निःशुल्क यानी मुफ्त, न को छोटी ई पीछे दो विसर्ग, श को छोटा ऊ आधा ल क निःशुल्क। तो बेटा इसका सेंटेंस बनेगा स्कूल में गरीब बच्चों को निःशुल्क किताबें बांटी गई। नेक्स्ट है सहायता यानी मदद, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है महान। महान मीन्स बड़ा। सरदार भगत सिंह महान देशभक्त थे। नेक्स्ट है प्रवेश यानी दाखिला, प के पैर में पदेन, व को ए श प्रवेश। तो इसका सेंटेंस बनेगा अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। नेक्स्ट है गायक। गायक मीन्स गाने वाला, रमेश के पिताजी गायक हैं। गर्व, ग व के ऊपर एफ, गर्व, गर्व के मीनिंग अभिमान। तो इसका सेंटेंस बनेगा भारतीय सैनिकों को अपने देश पर गर्व है। तो चलिए अब मौखिक क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। मौखिक यानी ऑरल डिस्कशन क्वेश्चंस। तो देखिए नंबर फर्स्ट है आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? बड़ा आ द श के ऊपर एफ, आदर्श। आदर्श मीन्स आइडियल। तो देखिए बेटा हर किसी को किसी ना किसी की क्वालिटीज अच्छी लगती हैं, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। तो बेटा आपने आपका कौन सा आदर्श है उसके अकॉर्डिंगली इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपने देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हैं? तो बेटा इसमें भी हर एक इंसान का अपना अपना लाइफ का लक्ष्य होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। कोई डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता है, कोई वकील बनकर, कोई सैनिक बनकर। इसी प्रकार आप अपने देश की सेवा कैसे करना चाहते हैं, आपने इसका उत्तर खुद लिखना है। नंबर थर्ड पर देखिए आपके विचार से क्या डॉक्टरों का अधिक फीस लेना उचित है? तो बच्चों डॉक्टर तो सेवा भाव से जुड़े होते हैं, तो डॉक्टरों को अधिक फीस नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए अब हम
लिखित क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। लिखित मीन्स रिटन क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस किसने पिकनिक मनाने का निश्चय किया? सेकंड क्वेश्चन है, रोजी बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, बड़ा होकर सेना में कौन जाना चाहता है? नेक्स्ट देखिए, सलीम ने अपने अब्बू के बारे में क्या बताया? तो देखिए बेटा, आपने इस स्टोरी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। अब आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स खुद करने हैं और लिखित क्वेश्चन आंसर्स को हम हमेशा फुल आंसर्स के रूप में लिखते हैं। आपने इनके फुल आंसर्स देने हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। इसका उत्तर हम विस्तार पूर्वक लिखते हैं, यानी अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से लिखते हैं। तो देखिए, कौन कौन पिकनिक पर जाना चाहता था और वे पिकनिक के लिए कहाँ पहुँचे? तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हैं। तो देखिए, द को छोटी ई, आधा व, य को आ, ऊपर अंग श, दिव्यांश, कॉलोनी, कॉलोनी, क को आ, ऊपर औगत, ल को ओ, न को बड़ी ई, कॉलोनी, पार्क, प को आ, क के ऊपर ए, पार्क। तो बच्चों, इस स्टोरी में आपको 4 पात्र दिए गए हैं। तो आपने कौन कौन पिकनिक पर जाना चाहता था, उन चारों पात्रों के नेम लिखने हैं और वे पिकनिक के लिए कहाँ पहुँचे, इसके लिए मैंने आपको कीवर्ड्स दे दिए हैं। आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, पिकनिक का क्या अर्थ है? यह क्यों मनाया जाता है? तो देखिए बेटा, इसके भी मैंने आपको कीवर्ड्स दिए हैं। घूमने, घ को बड़ा ऊ, म, न को ए, घूमने। मेल जोल, बढ़ाने, म को ए ल, मेल, जोल, ज को ओ ल, जोल, मेल जोल बढ़ाने। तो देखिए बेटा, इसका उत्तर आएगा, पिकनिक का अर्थ है मिलकर कहीं घूमने जाना और यह मेलजोल बढ़ाने के लिए मनाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, कौन बोला, यानी किसने कहा? ये जो वाक्य हैं किसने कहे? नंबर 1 है, डॉक्टर का काम बीमार लोगों को ठीक करने का होता है। तो ये वर्ड किसने कहे थे? रोजी ने। नेक्स्ट है, तुम्हारी सोचने का ढंग बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 है, तुम तो अभी भी अच्छा क्रिकेट खेलते हो। नंबर 4 है, मैं तो बड़ा होकर सेना में जाना चाहता हूँ। तो बेटा, आपने इन वाक्यों के आंसर स्टोरी के आधार पर खुद करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट भाषा ज्ञान पर चलते हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए शब्दों के सामने सही वचन पर सही का निशान लगाइए, यानी वन, मैनी। वन का मतलब होता है एक वचन, मैनी का मतलब होता है बहुवचन। तो बेटा, सबसे पहले आपने फर्स्ट शब्द रीड करना है, फिर आपने देखना है कि यह एक वचन है कि बहुवचन। फिर आपने उसके आगे सही का निशान लगाना है, जैसे कि फर्स्ट वर्ड है कक्षा। तो बेटा, यहाँ पर एक कक्षा की बात की गई है, इसलिए यह एक वचन है। तो एक वचन के आगे आपने सही का निशान लगा दिया। इसी प्रकार आपने बाकी शब्दों को भी रीड कर कर इस एक्सरसाइज को पूरा करना है। तो देखिए, सेकंड वर्ड है दरिया, छुट्टियां, वर्दी। तो चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में दिया है, नीचे दिए गए कार्यों को करने वालों को क्या कहते हैं? सही मेल मिलाइए। तो बेटा, सही मेल मिलाइए का मतलब होता है
मैचिंग करनी। तो आपने इन वाक्यों के साथ इन शब्दों की मैचिंग करनी है। तो देखिए बेटा, हमारे समाज में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि दर्जी। तो बेटा दर्जी क्या करता है? दर्जी हमारे कपड़े सिलता है और कपड़े सिलकर हमारी मदद करता है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ वर्कर्स के नेम दिए गए हैं और उनके काम दिए गए हैं। आपने उनकी मैचिंग करनी है। तो देखिए फर्स्ट नंबर है जो खेती करता है। तो जो खेती करता है उसे हम क्या कहते हैं? किसान। तो बेटा नंबर 1। तो बेटा आप सबने इसकी मैचिंग नंबर डाल के करनी है, लाइनें लगाकर नहीं करनी। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, जो भीख मांगता है, जो शिक्षा देता है, जो पुस्तकें लिखता है, जो मकान बनाता है, जो कपड़े सिलता है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी उल्टे शब्द लिखिए, ऑपोजिट वर्ड्स। तो बेटा ऑपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्दों को पहले हम आपके व्याकरण पुस्तक में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट है मित्रता। मित्रता मीन्स फ्रेंडशिप। उसका उल्टा होता है शत्रुता। शत्रुता मीन्स एनिमी। श त्र को छोटा उ, त को आ, शत्रुता। अवकाश। अवकाश मीन्स हॉलीडे। अनावकाश। अनावकाश मीन्स वर्किंग डे। अ न को आ, व क को आ, श, अनावकाश। नीचे ऊपर। आज कल। परमात्मा। परमात्मा मीन्स गॉड। पर मा आधा त म को आ, परमात्मा। इसका उल्टा होता है दुरात्मा। द को छोटा उ, र को आ, आधा त म को आ, दुरात्मा यानी बुरी आत्मा। तो चलिए बेटा अब आपने इसके बैक एक्सरसाइज को सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी अपनी बुक्स पे सॉल्व करना है। अर्थवाक्यों को आपने अपनी कॉपीज पर लिखना है। तो बेटा अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।